हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन के चैनल पर। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर कीबोर्ड की पूरी जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जब कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करते हैं तो कीबोर्ड के बारे में जानकारी नहीं होती है। अगर कीबोर्ड के बारे में जानकारी नहीं होगी तो फिर काम करने में कंप्यूटर के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कीबोर्ड के अंदर कितने बटन होते हैं, किस बटन का क्या काम होता है और कौन से बटन कहां पर होते हैं। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम लोग देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कीबोर्ड होते क्या है, व्हाट इज कीबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कीबोर्ड हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो कीबोर्ड से क्या काम होता है, कीबोर्ड कौन से डिवाइस है, वो हम लोग पहले जान लेते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज कंप्यूटर के अंदर नंबर्स, लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, ऐसे बहुत सारे चीज को लिखने के लिए यूज किया जाता है। कीबोर्ड का आविष्कार जो है क्रिस्टोफर लेसन सोल्स ने 1867 ईस्वी में किया था। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्रिस्टोफर लेसन सोल्स ने कीबोर्ड का आविष्कार 1867 ईस्वी में किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के प्रकार। कीबोर्ड के बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें पहला जो है वायर्ड कीबोर्ड है, दूसरा वायरलेस कीबोर्ड है, तीसरा आपका मैकेनिकल कीबोर्ड है, चौथा आपका गेमिंग कीबोर्ड है। ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड उपलब्ध हैं। अगर आपको देखना हो कि वायर्ड कीबोर्ड किस तरह के होते हैं तो आपको इमेज में दिखा रहे हैं। वायर्ड कीबोर्ड इस तरह के कुछ होते हैं जिसके अंदर वायर होते हैं और इस वायर को हम लोग यूएसबी केबल में लगाते हैं। अगला वायरलेस कीबोर्ड होते हैं। जो वायरलेस कीबोर्ड कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें वायर नहीं होते हैं, उसको इस डिवाइस की मदद से, ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से हम लोग कनेक्ट करने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जो हम लोग है मैकेनिकल कीबोर्ड है। मैकेनिकल कीबोर्ड कुछ इस तरह के दिखते हैं, लाइटिंग जिस तरह के दिखता होगा, है ना। अगर आप इस्तेमाल किए होंगे तो जरूर देखे होंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम लोग जनरली जो है वायर्ड कीबोर्ड ही इस्तेमाल करते हैं, फिर वायरलेस कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो सस्ता भी मिलता है और काम अच्छा भी करता है। अगला जो हम लोग का है वो है गेमिंग कीबोर्ड। जो गेम, अगर आप गेम में इंटरेस्ट है, गेम खेलने में माहिर है, गेम खेलने में मजा आता है, तो इस कीबोर्ड का इस्तेमाल जरूर किए होंगे। जो बहुत ही ज्यादा इसमें बटन होते हैं, 115 तक के भी इसके अंदर बटन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मार्केट में अलग अलग तरह का कीबोर्ड उपलब्ध है, जो कि एक कंपनी तो कीबोर्ड बनाती नहीं है, अलग अलग कंपनी कीबोर्ड बनाती है। तो कीबोर्ड में अलग अलग काम के लिए अलग अलग बटन दिए रहते हैं, तो काम के अनुसार ही आप कीबोर्ड मार्केट से खरीदिए। और नहीं, हम जो जनरली जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो वायर्ड या फिर वायरलेस कीबोर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कीबोर्ड में बटन्स कितने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो जनरली स्टैंडर्ड कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर 104 बटन होते हैं। और मार्केट में ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड भी हैं जिसके अंदर 108 बटन है, 115 तक भी बटन होते हैं। अगर आप गेमिंग का कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर 115 तक के बटन होते हैं, है कि नहीं है। और कुछ और हाई फाई इस्तेमाल करते हैं उसमें 110, 112, 108 ऐसे भी कीबोर्ड के बटन आपको मिलते हैं। लेकिन जो हम लोग जनरली नॉर्मल हर एक यूजर जो इस्तेमाल करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं सस्ते में और अच्छे वाला खरीदते हैं, तो उसके अंदर 104 बटन देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर आप काउंटिंग किए होंगे तो मालूम होगा, नहीं तो आप काउंटिंग जरूर कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड बटन्स। कीबोर्ड बटन्स के प्रकार, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड बटन। कीबोर्ड बटन के 7 प्रकार हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला जो है फंक्शन की, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक कीज, तीसरा जो है पंक्चुएशन कीज, चौथा कर्सर कंट्रोल या नेविगेशन कीज, पांचवा जो है न्यूमेरिकल कीज, और छठा है स्पेशल कीज, और सातवां है टॉगल कीज यानी इंडिकेटर कीज। अब हम लोग कीबोर्ड के ऊपर देखते हैं कि कौन से बटन को फंक्शन की बोलते हैं, किसको पंक्चुएशन की बोलते हैं, किसको स्पेशल की बोलते हैं, वो हम लोग जान लेते हैं। तो इस कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपरी रो, जो सबसे फर्स्ट रो है, उसमें जो आपको फंक्शन की, इसको बोलते हैं फंक्शन की। फंक्शन की टोटल 12 होते हैं, F1 से लेकर F12 तक। इस फंक्शन की का इस्तेमाल अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग तरीके से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे F1 विंडोज हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है, F2 किसी भी आइकन फोल्डर को या फिर फाइल के नाम को रीनेम करने के लिए किया जाता है, F3 सिंगल नहीं तो शिफ्ट F3 जो है MS वर्ड के अंदर चेंज किस करने के लिए काम आता है। नहीं आपको मालूम है तो आपको हम दिखा देते हैं फिलहाल। तो चलते हैं MS वर्ड के अंदर। तो हम लोग MS वर्ड में आ चुके हैं और यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि चेंज कैसे इस्तेमाल कैसे होता है। तो कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लिए और शिफ्ट के साथ F3 दबाने से ये चेंज जैसा काम करता है, यानी कि अपर केस लोअर केस में काम करता है। शिफ्ट F3
शिफ्ट F3 है ना, शिफ्ट F3। तो शिफ्ट के साथ F3 दबाने से वो चेंज जैसे काम करता है, यानी कि स्मॉल से कैपिटल में, कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। और अगला है F4, उसके बाद F5, F6, F7, F12 बटन है, जो अगर हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। तो हम अलग से F1 से लेकर F12 तक यानी फंक्शन की के ऊपर अलग से एक वीडियो लाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि सही बटन का अलग अलग काम किस तरह से हम लोग करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो फंक्शन की का इस्तेमाल है वो टैली के अंदर किया जाता है। अगर आप टैली का इस्तेमाल करते होंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किए होंगे, तो उसके अंदर फंक्शन की का ज्यादातर अक्सर बेस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगला जो हम लोग के पास बटन है वो है अल्फा न्यूमेरिक कीज, जिसके अंदर अल्फाबेट मिलते हैं और कुछ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद अगला हम लोग का है पंक्चुएशन कीज। पंक्चुएशन कीज कुछ स्पेशल होते हैं, जिसमें कोलन होते हैं, कॉमा होते हैं, फुल स्टॉप होते हैं, क्वेश्चन मार्क होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं पंक्चुएशन कीज। अगला हम लोगों का है कर्सर कंट्रोल की, जिसको हम लोग नेविगेशन कीज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 4 एरो रहते हैं, होम, पेज ऑफ, पेज डाउन, एंड, ऐसे बहुत सारे बटन होते हैं, जिसको हम लोग नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। अगला हम लोगों का है न्यूमेरिकल कीज, जो अलग से कैलकुलेशन करने के लिए दिए जाते हैं, जिसके अंदर नंबर्स होते हैं 0 से 9 और कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ऐड, ऐसे बहुत सारे बटन दिए रहते हैं। अगला हम लोग का स्पेशल कीज, जो सिंगल काम नहीं करते, इसको हम लोग मॉडिफायर की के नाम से भी जानते हैं, और ये कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं। जैसे कि कंट्रोल के साथ ए दबाने से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट, तो ये कॉम्बिनेशन काम करता है। इसको हम लोग मॉडिफायर की या फिर स्पेशल कीज के नाम से बोलते हैं। और शिफ्ट बटन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है टाइपिंग करते समय। इस शिफ्ट के साथ अगर बटन का इस्तेमाल करते हैं तो वो सभी के सभी कैपिटल में लिखाते हैं। तो चलिए हम लोग MS वर्ड में चलते हैं और दिखाते हैं आपको शिफ्ट का और कंट्रोल का और ऑल्ट का काम कैसे किया जाता है, वो आपको दिखा रहे हैं। तो हम लोग जो है आ चुके हैं MS वर्ड में और दिखाते हैं आपको शिफ्ट का, कंट्रोल का, ऑल्ट का काम कैसे होता है। तो शिफ्ट का काम हम लोग देख चुके थे। तो शिफ्ट जो है कॉम्बिनेशन बटन है। देखिए जैसे कि शिफ्ट के शिफ्ट दबाइए और कोई अक्षर लिखिए, शिफ्ट ए लिखे कैपिटल में लिखाएगा, बिना शिफ्ट का लिखिएगा स्मॉल में लिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो शिफ्ट के साथ हम लोग जो है ना टाइपिंग करते हैं। जैसे कि आपको लिखना है मोहनदास लिखना है, तो शिफ्ट के साथ M दबाइए, उसके बाद मोहन लिख दीजिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर दास लिख दीजिए। तो ऐसे आप एंट्री कर सकते हैं। किसी भी नाम का पहला अक्षर कैपिटल करना हो तो शिफ्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कंट्रोल है, कंट्रोल के साथ ए ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन की है जो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और रहा बात अल्ट की, तो ऑल्ट के साथ अगर F4 दबाते हैं तो आप सिस्टम अपने करंट विंडो को बंद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये ऑल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज सब आपस में कॉम्बिनेशन है जो मिलजुल के काम करते हैं, सिंगल कोई एक काम नहीं करते हैं। सभी का काम करने के लिए मॉडिफाई यानी कि कॉम्बिनेशन किया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगला और लास्ट हम लोग का है टॉगल कीज, जिसको हम लोग इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। जी दोस्तों, टॉगल की इसलिए बोलते हैं कि इसको ऑन ऑफ करके हम लोग अपना काम करते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर 3 बटन होते हैं, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नंबर लॉक। तीनों का अलग अलग काम होता है कि अगर आप कैप्स लॉक का इस्तेमाल किए होंगे तो पता होगा, नहीं है तो हम जो है आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं MS वर्ड में और देखते हैं कि कैप्स लॉक का इस्तेमाल कैसे करते हैं और नंबर लॉक का इस्तेमाल क्या होता है। अगर आप कैप्स लॉक को ऑफ किए हुए हैं, कैप्स लॉक ऑफ या ऑन कैसे मालूम पड़ता है, तो नंबर लॉक के ऊपर में 3 इंडिकेटर बटन दिए रहते हैं, उससे हम लोग को मालूम पड़ता है कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक ऑन है ऑफ है। तो अगर लाइट जल रही है तो ऑन है, लाइट बंद है तो ऑफ है। अगर कैप्स लॉक का लाइट ऑफ है तो जो भी आप लिखेंगे वो जो है स्मॉल में लिखा देंगे। बस यही इसका काम होता है कैप्स लॉक का, कि ऑन करने से कैपिटल में लिखाएगा और ऑफ करने से स्मॉल में लिखाएगा। अगला जो है नंबर लॉक। नंबर लॉक अगर ऑन है तो कुछ भी आप नंबर लिखने का काम कर सकते हैं। अगर ऑफ कर दिए हैं तो कितना भी काम करिएगा तो बस कर्सर इसमें मूव होगा, यानी 4 से लेफ्ट में कर्सर आएगा, 6 से राइट में कर्सर आएगा, ये कर्सर का काम करने लगेगा। इसीलिए इसको ऑन रखिएगा ताकि नंबर पैड का आप काम कर सकें। अगला दिया आपको स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का काम जो है ना वो स्पेशल होता है, यानी कि अगर आप एक्सेल के अंदर वर्क करते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए एक्सेल के अंदर चलिए आपको दिखाते हैं हम।
अगर आप एक्सेल में वर्क किए होंगे तो आपको पता होगा कि एरो की जो होते हैं, इसको हम नेविगेशन की बोलते हैं, उससे ये कर्सर जो है मूव होता है, इसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। ये आपको डाउन, अप, लेफ्ट और राइट मूव करता है। अगर आप गलती से स्क्रॉल लॉक को ऑन कर देते हैं कीबोर्ड में तो ये जो है एरो की काम नहीं करेंगे। आपको एरो की से बस सीट मूव होगा, आपको जो एक्टिव सेल काम नहीं करेगा। इसीलिए ध्यान रहे कि जब आप एक्सेल के अंदर काम करते हैं तो स्क्रॉल लॉक को ऑफ करके ही काम करना है। अगर ये आपको एरो की काम नहीं कर रहे हैं, नेविगेशन की काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई जो है स्क्रॉल लॉक को ऑन कर दिए, उसको आप ऑफ कर दें तो फिर से दोबारा काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थे हमारे टॉगल कीज के काम। जी हाँ दोस्तों, और भी इसके अंदर बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि डिलीट बैक स्पेस। डिलीट बैक स्पेस में आपको अंतर नहीं पता तो आपको अभी बता रहे हैं कि डिलीट और बैक स्पेस में अंतर क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि डिलीट और बैक स्पेस का एक ही काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अभी कंफ्यूजन को क्लियर कर रहे हैं कि डिलीट और बैक स्पेस में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वर्ड के अंदर, आपको बतलाते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। जैसे कि हम क्लिक किए हैं कहां पर, तो ये ब्रिलियंट के पास क्लिक किए हैं। आप गौर से देख लीजिए, आप हम यहां पर ब्रिलियंट के बीच में क्लिक कर दिए हैं। अगर आप बीच में क्लिक किए हुए हैं और बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं तो कर्सर से लेफ्ट में जो भी लिखा है वो डिलीट होगा, और अगर आप डिलीट का इस्तेमाल करते हैं तो कर्सर से राइट में जो अक्षर है वो आपका डिलीट होगा। यानी कि बैक स्पेस और डिलीट में इतना ही अंतर है कि बैक स्पेस का इस्तेमाल कर्सर से लेफ्ट में लिखे हुए टेक्स्ट के लिए करते हैं, और कर्सर से राइट में जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उसको मिटाना हो तो आपको डिलीट का इस्तेमाल करना पड़ता है। बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है। और टैब कीज आप जानते ही, टैब की जो है कर्सर को राइट में मूव करने का काम करता है, टैब 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 टैब। और बैक आना हो तो आप बैक स्पेस या फिर लेफ्ट एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी ऐसे बहुत सारे बटन हैं, जैसे कि एस्केप की। एस्केप की का नाम जरूर सुने होंगे। एस्केप की का इस्तेमाल कैंसिल करने के लिए किया जाता है। जैसे कि गलती से अल्ट F4 हो गया, अब इसको हटाना है तो एस्केप कर दीजिए। कुछ और खुल गया, एस्केप की कर दीजिए, वो हट जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे चीज सामने आ जाते हैं जिसको हटाने के लिए आप एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।